अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टेरोट पुलन चैनल पर मैं आरफी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो 12 पोर्टल से रिलेटेड है और हम यहाँ पर जानेंगे कि लॉर्ड शिवा और माँ दुर्गा की तरफ से आपके लिए क्या संदेश है, क्या मैसेज है, वो क्या बताना चाहते हैं आपको 12 पोर्टल से रिलेटेड। ओके, कि ये जो पोर्टल आ रहा है 12 पोर्टल, इसमें क्या हो सकता है आपके साथ और आपको किन चीज़ों का खास ख्याल रखने की ज़रूरत है, वो हम इस रीडिंग के ज़रिए जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में जय शिव शक्ति ज़रूर लिखिएगा, टाइप कीजिएगा। ओके, और एक बार ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को सुनिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं ये मैसेज मेरे लिए नहीं है तो उसे एक्सेप्ट मत कीजिएगा। ठीक है, यहाँ आप लोगों के सामने मैंने 2 ऑप्शंस रखे हैं। ऑप्शन 1 के लिए है ये कंजक्शन, ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पर रूट। ओके, इन दोनों में से किसी एक कार्ड को आपको चूज करना है। मैं करीब से दिखा देती हूँ, 1 और 2। ओके, जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है आपसे चूज कीजिए। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। 1, 2। हाई ऑप्शन 1। तो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए 12 पोर्टल कैसा होने वाला है। ये मैसेज हम बाद में देखेंगे। ये वाला कार्ड, इसमें जो मैसेजेस आ रहे हैं वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम टैरो से जानेंगे कि आपके लिए क्या मैसेज है इस 12 पोर्टल से रिलेटेड। ओके, प्लीज बताइएगा। थैंक यू, थैंक यू। ये 12 पोर्टल आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहे हैं फॉर ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पर बहुत सारे इमोशनल बैगेजेस रिलीज होने वाला है। कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो सकता है जहाँ पर आप इमोशनली थोड़ा इम्बैलेंस फील कर सकें। इमोशंस मतलब उभर कर आएंगे। जैसे कि आप बहुत टाइम से रो नहीं रहे हैं, आप रोना चाहते हैं लेकिन ज़बरदस्ती अपने आंसू को रोकते हैं, तो इस वक्त ऐसा होगा आपको इमोशनली कुछ इस तरह से पुश किया जाएगा कि आप रोएंगे। ओके, क्योंकि रोना आता है और जब नहीं रोते हैं इंसान तो वो ब्लॉकेज क्रिएट करता है और वही ब्लॉकेज आगे जाकर हेल्थ इश्यूज में बदल जाता है। ठीक है, तो रोना आता है तो रोना ज़रूरी है। हाँ, आप पब्लिक एरिया में हैं या घर में और लोग हैं उनके सामने तो आप नहीं रो पाएंगे, वो अलग बात है, लेकिन अलग से चुपके से आप रो तो सकते हैं, है ना। तो एक तो वो चीज़ मुझे दिखाया जा रहा है कि ये जो 12 पोर्टल आ रहा है इसमें इमोशनली थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स वाला सिचुएशंस क्रिएट होगा जहाँ पर आपके इमोशंस उभर कर सामने आएंगे। स्पेशली पेनफुल जो चीज़ें हैं जो आपने जिसके ऊपर आपने काम नहीं किया, कहीं ना कहीं आपने हाइड करने की कोशिश की या फिर यूँ कहें कि भुलाने की कोशिश की, ज़बरदस्ती भुलाना है मुझे इस बात को। ठीक है ना, ये हो गया, घटना घट गया, मुझे भुलाना है। ठीक है, मोस्टली लोग ये करते हैं, भुला देते हैं लेकिन हील नहीं करते हैं। तो इस तरह के इश्यूज आपके सामने आ सकते हैं इस 12 पोर्टल में। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू। ये 12 पोर्टल क्या लेकर आ रहे हैं मेरे ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लिए? लॉर्ड शिवा माँ दुर्गा प्लीज बताइएगा, लॉर्ड शिवा माँ दुर्गा प्लीज बताइएगा, ये 12 पोर्टल मेरे व्यूअर्स के लिए क्या लेकर आ रहा है? थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपको ऐसा फील हो सकता है कि आप अपने घर में बहुत अकेले हैं, घर में किसी का सपोर्ट नहीं मिलना, या फिर ऐसा फील करना कि आपकी नेचर बाकियों से बहुत अलग है जिस वजह से बाकी लोग आपको एलियन की तरह देखते हैं। ठीक है, इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट हो सकते हैं। ओके, डॉटर ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू। मुझे सुनाई दे रहा है एक्सेप्ट योर यूनिकनेस। तो लॉर्ड शिवा और माँ दुर्गा आपको कहना चाहते हैं कि आपकी अंदर की जो यूनिकनेस है, जो अलग है आपके अंदर, उसे एक्सेप्ट कीजिए। आपको हर किसी की तरह बनने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत नहीं है अपने घर के मेंबर्स की तरह बनना, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपके घर के मेंबर्स अच्छे हों। ओके, ज़रूरी नहीं है कि आपके घर के मेंबर्स अच्छे हों। ओके, हाँ, किसी किसी का होता है अच्छा, लेकिन सबका नहीं होता है, मैक्सिमम लोगों का तो नहीं होता है। ठीक है, किसी का किस्मत अच्छा होता है तो घर वाले अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन 90% लोगों का घर वाले अच्छे नहीं होते, वही सबसे ज़्यादा कार्मिक होते हैं। ओके, तो ऐसे में लॉर्ड शिवा और माँ दुर्गा को कह रहे हैं कि आपके अंदर की जो यूनिकनेस है उसे एक्सेप्ट कीजिए। उसके लिए ज़रूरत नहीं है कि बाकी लोग भी एक्सेप्ट करें। ओके, सेल्फ कॉन्फिडेंस से रिलेटेड इश्यूज आपके सामने आ सकते हैं। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है तो कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होंगे जिससे आपको ट्रिगर दिया जाएगा, जहाँ पर आपको कॉन्फिडेंटली अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। 10 ऑफ वॉन्ड्स। एक और कार्ड लेने के लिए मुझे बोला जा रहा है, मैं एक और कार्ड लेती हूँ। कैसा रहेगा ये 12 पोर्टल? डेविल, थैंक यू सो मच। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर फादर ऑफ सॉर्ट्स। ओके, जैसे कि मैंने कहा था कुछ सेम चीज़ें यहाँ पर भी आ रहा है आपके लिए। पहली बात तो आप लोगों का
इस टाइम फ्रेम पर, ये जो मुझे भी लगता है बहुत से लोगों का ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, क्योंकि 12 पोर्टल साल का आखिरी पोर्टल होता है और एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोर्टल भी होता है। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज आया है, ये वाला तो मैं लास्ट में बताऊंगी, लेकिन यहाँ जो मैसेज आया है आपके लिए, आपको इस वक्त डिवाइन पुश करेंगे कि आप आगे बढ़ें, ग्रो करें, ठीक है, मेंटली, इमोशनली एंड ऑल्सो स्पिरिचुअली आप ग्रो करें। लेकिन आपके सराउंडिंग में ऐसे एनर्जीज हैं जो आपको ग्रो करने से रोकते हैं, ठीक है, सपोर्ट नहीं करना या आपके हर एक चीज़ में कमी निकालना, खोट निकालना, आपको अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश करना। ये मैक्सिमम लोगों के घर में ये चीज़ होता है, मैक्सिमम लोगों के घर में, स्पेशली लड़कियों के साथ ये चीज़ ज़्यादा होता है। लड़कों के साथ थोड़ा कम ही होता है, उनके साथ भी होता है, लेकिन थोड़ा कम होता है। लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा होता है ये चीज़। ओके, तो डजेंट मैटर आप लड़का है या लड़की, लेकिन इस तरह की सिचुएशंस अगर पहले भी हुआ था तो अभी भी होने के चांसेस है। और इसलिए होगा क्योंकि आप कहीं ना कहीं पहले अपने लिए स्टैंड नहीं लेते थे। पास में इस तरह की सिचुएशंस हो चुका है जहाँ पर आपके घर वाले ही या फिर आपके आसपास, मतलब जिनके साथ आपका बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत प्यार मोहब्बत वाला स्ट्रांग कनेक्शन है, नहीं, बॉन्डिंग स्ट्रांग है मीन्स जिनके साथ आपका अक्सर बातचीत होता रहता है, आमना सामना होता रहता है, ऐसे इंसान के बारे में मैं बता रही हूँ। ऑफिस के मेंबर भी हो सकता है या फिर क्लासमेट भी हो सकता है, नेवर नो। ओके, तो जिनके साथ आपका रोज़ाना बातचीत होता रहता है या मिलना जुलना होता रहता है, बातचीत चाहे फ़ोन पे हो या आमने सामने हो, तो इस तरीके की एनर्जीज, मतलब इस तरीके के जो लोग हैं उनका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा इस 12 पोर्टल में। क्योंकि मुझे जो दिख रहा है यहाँ पर, पहले जब आप बहुत यंग थे, मतलब बचपन की बात मैं बता रही हूँ, जब आप बहुत ज़्यादा यंग थे तब भी कहीं ना कहीं इन लोगों ने या फिर इस टाइप के लोगों ने आपको कंट्रोल करने की कोशिश किया था, ठीक है। उस वक्त आपने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया। हो सकता है आपकी टीनेज में भी ऐसा हुआ हो आपके साथ कि आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश किया गया और आप अपने लिए आप स्टैंड नहीं ले पाए, तो यहाँ पर सेम चीज़ आपके साथ रिपीट होने वाला है, ताकि आप उस साइकिल को ब्रेक करें। ओके, आप उस साइकिल को ब्रेक करें और आप अपने लिए स्टैंड लें कॉन्फिडेंटली। जो सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी आपके अंदर है वो आपको दिखाया जाएगा। ओके, और अगर आप अपने लिए स्टैंड ले पाते हैं, इट मीन्स कि आप इस टेस्ट में पास हो जाएंगे। ओके, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक रिपोर्ट कार्ड का काम करेगा इस पूरे साल भर का। इस पूरे साल में आपने क्या काम किया अपने ऊपर, उसका रिपोर्ट कार्ड समझ लीजिएगा। मतलब ये आखिरी टेस्ट है, एनुअल एग्जाम, जिसका रिपोर्ट कार्ड इस साल के एंड में आपको मिल जाएगा या फिर आने वाले साल के फर्स्ट मंथ में आपको दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग फाइनेंशियली भी ग्रो करने वाले हैं। छोटा छोटा अमाउंट ही आएगा, बहुत हैवी अमाउंट आएगा मैं नहीं कह रही, छोटा छोटा अमाउंट ही आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। मनी फ्लो यहाँ पर आपके साथ रहेगा, मनी सपोर्ट आपको रहेगा, ठीक है। लॉर्ड शिवा की आशीर्वाद आपके साथ है। लॉर्ड शिवा, माँ पार्वती, माँ दुर्गा आपको प्रोटेक्शन देंगे, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब तो आपको एक बात ये बताया जा रहा है कि आप उन्हीं के अंश है, ठीक है। इट डजेंट मैटर कि आपका रिलीजन क्या है, तो रिलीजन में मत पढ़िएगा प्लीज़। आप एक टैरो रीडिंग के चैनल पर आए हैं, स्पिरिचुअल रहिए, रिलीजियस चीज़ों में इतना पढ़िए मत। वहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ बात आती है रिलीजियस होने की, तो वहाँ पर मतलब आ जाते हैं बहुत सारे लोगों का गंदगी, ठीक है। तो एक स्पिरिचुअल पर्सन के तौर पर इस रीडिंग को देखिए, और यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि लॉर्ड शिवा और माँ दुर्गा की जो प्रोटेक्शन है वो आपके साथ है, उनका सपोर्ट आपके साथ है। आपको घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको सामना करना पड़ेगा अपने डर का, ठीक है। यहाँ पर किसी का फादर इशू है, आपके फादर हो सकता है बहुत ज़्यादा नार्सिस्टिक है, बहुत टॉक्सिक है, तो उनकी बिहेवियर आपके खिलाफ हो सकता है। वो कुछ इस तरह से बिहेव कर सकते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाए, क्योंकि वो खुद उस टाइप के इंसान है, ठीक है। तो वो आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर सकते हैं, तो इस ऐसे में आपका एंगर इशू सामने आ सकता है, तो थोड़ा काम डाउन रहिएगा। लेकिन हाँ, इस तरह की सिचुएशन जो क्रिएट होगा, इस वजह से थोड़ा हैवीनेस आपको फील हो सकता है। ओके, दैट्स वाई मैंने स्टार्टिंग में बोला था कार्ड्स निकालने से पहले कि इमोशनली थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स वाला सिनेरियो क्रिएट हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक तो डिस्टेंस मेंटेन कीजिएगा इन पर्टिकुलर लोगों से। ओके, आपके लिए जो यहाँ पर मैसेज आया है वो यही मैसेज यहाँ पर बताया जा रहा है। पहली बात तो आपको ये बताया जा रहा है कि आप एक यूनिक चाइल्ड हैं, आप अपनी यूनिकनेस को एक्सेप्ट कीजिए। आपको हर किसी के साथ एडजस्ट होने की ज़रूरत नहीं है, और हर किसी के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल करने मत दीजिए किसी को, ठीक है ना। अदरवाइज जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, स्पेशली फादर फिगर। ओके, अगर आपकी माँ भी इस टाइप के हैं कि बहुत डेस्टॉर्टेड मैस्कुलिन टाइप की अगर आपकी माँ है, तो वो भी ऐसा कर सकती है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि कोई डेस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है। ओके, नेक्स्ट ये है कि यहाँ पे जो आपके लिए मैसेज आया है वो है कि आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है, स्टक नहीं रहना है किसी भी सिचुएशन में।
ओके, ठीक है, इन लोगों ने आपके साथ झगड़ा किया, कुछ भी उल्टा पुल्टा बोल दिया, आपका माइंड खराब हुआ, गुस्सा हुआ, रोए आप, ठीक है, ओके, कुछ घंटे तक रहिए उस एनर्जी में, उसके बाद निकल जाइए। उसी के बारे में बार बार हफ्ते भर तक सोचिएगा मत, ठीक है, उससे निकलना है आपको। आपको ये बताया जा रहा है इस कार्ड के थ्रू कि आपको उन लोगों के साथ कनेक्टेड रहना है जिनसे आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलता है, जिनके साथ आपकी एनर्जी मैच करता है। ओके, अगर एक ही घर में इस टाइप के लोग हैं जो बहुत टॉक्सिक हैं, तो उनसे डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, अपने काम से मतलब रखिए, सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही उनसे बात कीजिए, अदरवाइज एनर्जी एक्सचेंज मत कीजिएगा। ओके, स्पेशली आंखों में देखकर बात मत कीजिएगा ऐसे लोगों से, क्योंकि आंखों से बहुत सारी एनर्जीज एक्सचेंज होता है, और सामने वाला इंसान अगर नेगेटिव है तो जाहिर सी बात है उसकी नेगेटिव एनर्जीज आप डायरेक्टली अपनी तरफ खींच लेंगे। तो आंखों में देखकर बात मत कीजिएगा ऐसे लोगों से, नज़रें चुरा कर बात कीजिएगा, उसको जो समझ में आए समझे, वो डजेंट मैटर, ठीक है, आप अपना देखिएगा। लॉर्ड शिवा और माँ दुर्गा आपको ये भी कहना चाह रहे हैं कि आप अगर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, मतलब पेरेंट्स भाई बहन के अलावा भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ टाइप के रिलेशनशिप में अगर आप हैं, तो बी केयरफुल, देखिए इन दिनों कि आपको इस कनेक्शन से क्या लेसन लर्न करने को मिल रहा है, ठीक है। साथ ही साथ इस कनेक्शन में आपको कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है उसे देखिए, ओके। और जैसे ही आपको लगेगा कि नहीं मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इस एरिया पर हो रहा है, मुझे ऐसा तकलीफ हो रहा है, तो डिस्टेंस मेंटेन कीजिए उस इंसान से। इस वक्त की एनर्जीज बहुत सेंसिटिव हैं, तो आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है, सेफ रखना है, ठीक है। और अपने जैसे लोगों के साथ दोस्ती बनाना है। अगर नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, यूनिवर्स के साथ, डिवाइन के साथ, लॉर्ड शिवा माँ दुर्गा के साथ आप कनेक्शन बनाइए। आप जिनको भी मानते हो उनके साथ अपना कनेक्शन बनाइए। ज़रूरी नहीं कि आप किसी इंसान को ही ढूंढते फिरे, है ना। तो ईश्वर के साथ, उस डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्शन बनाइए, ओके। ये आपके लिए मैसेज है इस 12 पोर्टल से रिलेटेड। मैं वन फाइनल मैसेज यहाँ से लेना चाहती हूँ। थैंक यू। और शिवा माँ दुर्गा प्लीज़ बताइए ऑप्शन नंबर 1। ओके, 2 कार्ड्स यहाँ पर आ रहा है, ओके नाइस। द की, न्यू बिगिनिंग यहाँ पर आ रहा है। ओ माय गॉड, 3 कार्ड है, ओके। यहाँ पर है न्यू बिगिनिंग, डायरेक्शन एंड एडवेंचर्स अवेट फॉर दोज रेडी टू लेट गो ऑफ द पास्ट। तो पास्ट को लेट गो करना, जैसे कि इस टाइप की इंसिडेंट होता है, मैंने कहा था ना, उसी में फंसे पड़े नहीं रहना है, कुछ घंटे बाद निकलना है उस इंसिडेंट से, सिचुएशन से, ठीक है। तो न्यू बिगिनिंग आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए हॉक स्पिरिट, हॉक स्पिरिट अवेयरनेस के बारे में बताता है, और यहाँ पर आपको बताया गया है बी अवेयर ऑफ सराउंडिंग। सी, मैं भी बोल रही थी ना, मैं भी जस्ट बोल रही थी, तो यहाँ पर डायरेक्टली लिखा हुआ है, आई होप कि दिख रहा है। बी अवेयर ऑफ सराउंडिंग, एक्सेप्ट व्हाट इज एन इंपॉर्टेंट मैसेज। अभी मैंने बोला था ना कि आसपास की रिलेशनशिप से आपको क्या सीखने को मिल रहा है, उसमें क्या लेसन है, उसे जानिए, ठीक है, और अवेयर रहिए। सेक्रेट यूनियन, पार्टनरशिप, रोमांस। तो यहाँ किसी किसी का यूनियन भी पॉसिबिलिटी है। अगर आप किसी पर्टिकुलर इंसान से यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो चांसेस है। अगर आप किसी इंसान को नहीं भी जानते हैं और चाहते हैं कि पर्टिकुलर पर्सन आपके लाइफ में आए, तो भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अगेन मैं बता रही हूँ, हर किसी के लिए तो ये नहीं होगा कि हर किसी का, इस पाइल को चूज़ करने वाले हर किसी का यूनियन हो जाएगा, ये तो नहीं है, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, है ना। तो अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखिएगा, लेकिन जिन जिन का यूनियन पॉसिबल है वहाँ पर यूनियन हो जाएगा। तो अपनी यूनियन को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, ओके। थैंक यू सो मच, बाय। हाय ऑप्शन 2। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है लॉर्ड शिवा और माँ दुर्गा की तरफ से। कमेंट सेक्शन में जय शिव शक्ति ज़रूर लिखिएगा, ठीक है, और ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। ओके, नंबर 38 और 11 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका बर्थ, आपका एज हो 38, या फिर नवंबर आपका बर्थ मंथ हो सकता है, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। एनीवेज, इस कार्ड का जो मीनिंग है, इससे जो मैसेज आ रहा है वो मैं लास्ट में देखूंगी, पहले मैं टैरो से देखूंगी आपके लिए क्या मैसेज है लॉर्ड शिवा और माँ दुर्गा से। एक्सेप्टेंस के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, और एक्सेप्ट योर सेल्फ मुझे सुनाई दे रहा है आपके लिए। तो अगर आप खुद को ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे तो एक्सेप्ट कीजिए। अब खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाने का मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए आप वेट गेन कर रहे हैं और आपको खुद को देखकर ही गुस्सा आ रहा है कि मेरा वेट इतना बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, घट ही नहीं रहा है, या फिर आपका वेट बहुत कम है, आपको गुस्सा आ रहा है कि मेरा वेट बढ़ ही नहीं रहा है, इतना घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, पसंद ही नहीं कर रहा है खुद को। तो खुद को एज इट इज़ एक्सेप्ट कीजिए, सेल्फ लव कीजिए। ठीक उसी तरह से कोई अदर चीज़ अगर आपके अंदर है जो आपको दूसरों से अलग बनाता है, और इस वजह से आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि मैं बाकियों के साथ फिट नहीं बैठ पा रहा हूँ या बैठ नहीं रही हूँ फिट, तो खुद को एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पर बोला जाना है, क्योंकि आप ही खुद को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो दूसरे कहाँ आपको एक्सेप्ट करेंगे, ऑब्वियसली नहीं करेंगे, है कि नहीं। तो खुद को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दुनिया जाए भाड़ में, एक्सेप्ट करे या ना करे डजेंट मैटर, ऊपर वाला आपको एक्सेप्ट करता है वही ज़रूरी है, ठीक है। वैसे भी मरने के टाइम पे आप किसी को साथ लेकर तो नहीं जाने वाले हैं, अकेले ही जाने वाले हैं, है कि नहीं। लेट्स सी फॉर ऑप्शन नंबर 2, प्लीज़ बताइएगा लॉर्ड शिवा माँ दुर्गा
ये 12 पोर्टल मेरे व्यूअर्स के लिए, ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लिए क्या लेकर आ रहा है? थैंक यू। ये 12 पोर्टल मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या लेकर आ रहा है? फॉर ऑप्शन नंबर 2 प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू। कुछ लोग डार्क नाइट ऑफ सोल वाले एनर्जी में टैप इन करने वाले हैं, या फिर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है डार्क नाइट ऑफ सोल, जहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है, जो थोड़ा पेनफुल होता है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग हर स्टेज में होता ही रहता है, वो रुकता नहीं है, ठीक है। जब तक आप जिंदा हैं आपका होता रहेगा। लेकिन जो डार्क नाइट ऑफ सोल वाला पार्ट होता है, ये थोड़ा बहुत पेनफुल होता है, ओके। आपको खुद की कमियां भी दिखाया जाएगा, आपको दूसरों की रियलिटी दिखाया जाएगा, जो डार्क साइड्स होते हैं दूसरों के, मुखौटे पहनने वाले लोग, इस तरह की चीज़ें भी आपके सामने आएंगी। तो इस तरह का जो डार्क नाइट ऑफ सोल वाला जो फेस होता है, वो आपको फेस करना पड़ सकता है, या फिर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। थैंक यू। ये 12 पोर्टल मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या लेकर आ रहा है, प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू। फॉर ऑप्शन नंबर 2 8 ऑफ सॉर्ट्स। कुछ रिवर्स होने वाला है, आई डोंट नो क्या रिवर्स होने वाला है, बट मुझे खाली इतना सुनाई दे कि कुछ रिवर्स होने वाला है। प्लीज़ बताइएगा। ये 8 पोर्टल बोला मैंने, 12 पोर्टल हो सकता है कि 8 पोर्टल से आपके साथ कुछ ना कुछ घटित हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो आपके लिए पीसफुल नहीं है। प्लीज़ बताइएगा। ये 12 पोर्टल मेरे व्यूअर्स के लिए क्या लेकर आ रहा है? फॉर ऑप्शन नंबर 2 कुछ पास्ट लाइफ की मेमोरीज ड्रीम्स के थ्रू आपको दिखाया जा सकता है। कुछ पास्ट लाइफ की सीन, मेमोरीज नहीं, सॉरी, सीन, पूर्व जन्म, पास्ट लाइफ का। मुझे ऋषि मुनि दिखाया जा रहा है, एक ऋषि मुनि जो तपस्या तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो एक पेड़ के नीचे है, और आपके लिए ये कार्ड भी आपने चूज़ किया जो एक बहुत बड़ा पेड़ है, ठीक है। और मुझे दिखाया जा रहा है एक ऋषि मुनि जो एक पेड़ के नीचे है, और भी कुछ चीज़ें दिखाया जा रहा है, बट मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि आप पास्ट लाइफ से रिलेटेड कुछ सीन आपको दिखाया जा सकता है ड्रीम्स के थ्रू। एक थोड़ा सा झलक, ऐसा नहीं कि पूरा कहानी आपको दिखा देंगे, लेकिन थोड़ा सा झलक आपको दिखाया जाएगा। इन दिनों आपको रेनबो भी काफ़ी दिखाया जा सकता है, एंड ऑल्सो रेनबो से जो मुझे यहाँ पर मैसेज दिया जा रहा है आपके लिए, जो आपकी क्लेंजिंग होगा, ठीक है ना। क्लेंजिंग प्रोसेस ऑब्वियसली थोड़ा सा रोना धोना वाला सिनेरियो क्रिएट होता है, लेकिन जो ये क्लेंजिंग प्रोसेस होता है ये बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए, अदरवाइज आपका सोल ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। इसी मैट्रिक्स में फंसा रहेगा, ओके, मोह माया वाला जो भी है। तो आपकी सोल की क्लेंजिंग होगी, इमोशनल क्लेंजिंग मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो कोई भी सप्रेस्ड अगर इमोशंस था जिसको आपने बहुत दबा कर रखा था बहुत टाइम से या सालों से, वो रिलीज होगा, आंसुओं के थ्रू रिलीज होगा वो, ठीक है। बिना रीज़न के भी आपको रोना आ सकता है, बिना किसी रीज़न के भी आप रो सकते हो, या फिर सपने में आपको दिखाई देगा कि आप रो रहे हो बहुत ज़्यादा, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि रियलिटी में आप नहीं रोते हो, लेकिन सपनों में दिखाया जाता है और उसके थ्रू वो रिलीज़ हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें मुझे दिख रहा है, इमोशनल क्लेंजिंग यहाँ पर होगा, और उसके बाद जो आप बहुत रिलीफ महसूस करने वाले हैं, क्योंकि वो एक किस्म का बैगेज आपसे हटाया जाएगा। थैंक यू। ये 12 पोर्टल मेरे व्यूवर्स के लिए क्या लेकर आ रहा है लॉर्ड शिवा माँ दुर्गा, प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इंट्यूशन लेवल आपका बढ़ने वाला है। ओ माय गॉड, लुक एट दिस, ओ माय गॉड, लुक एट दिस। यहाँ पर जजमेंट है, यहाँ पर है हाई प्रीस्टेस। मैंने अभी बोला था ना कि आपका इंट्यूशन लेवल बढ़ने वाला है, हाई प्रीस्टेस और जजमेंट। बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं आपके लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑप्शन। ओ माय गॉड, लुक एट दिस। इस कार्ड में और इस कार्ड में सेम पिक्चर, सेम पिक्चर। सी यहाँ पे बर्ड्स उड़ रहा है काले रंग का, यहाँ पर भी देखिए ये बर्ड्स उड़ रहा है काले रंग का। सिंक्रोनिसिटीज देखिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू लॉर्ड शिवा माँ दुर्गा। थैंक यू आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रेजियल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच माय स्पिरिट टीम। कुछ लोग ऑप्शन 1 से भी आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक में डेविल। ओके, नो प्रॉब्लम। सो आपके लिए थोड़ा बहुत ये जो 12 पोर्टल आपके लिए आ रहा है, सिर्फ पेनफुली मत समझिएगा, ठीक है ना, कि रुलाएगा धुलाएगा ये वो करके। 12 पोर्टल मैक्सिमम लोगों के लिए रोने धोने वाला होता ही है, बट बहुत कुछ अच्छा भी होता है, ओके। क्योंकि ये सब चीज़ें जो रिलीज होगा ऑब्वियसली इससे आप ही का तो फायदा होगा। उस टाइम आपको रोना आ जाएगा, लेकिन बाद में बहुत अच्छा लगेगा आपको, ठीक है ना। तो यहाँ जो आपके लिए मैसेज है, पहली चीज़, आप कहीं भी अगर फंसे हुए थे ना, तो वहाँ से आपको निकाला जाएगा आपके लाइफ के। जैसे कि बहुत से लोगों का मुझे ऐसा वाइब्स आ रहा है कि आप किसी टॉक्सिक कनेक्शन में फंसे हुए थे, ठीक है, निकल नहीं पा रहे थे, वहाँ से आपको निकाला जाएगा। ये टॉक्सिक कनेक्शन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, कोई भी कनेक्शन हो सकता है जो टॉक्सिक है, बट मजबूरी से आप उसे निभा रहे हैं, वहाँ से आपको निकाला जाएगा।
इस तरह का पुश आपको मिलेगा कि आप मजबूर हो जाओगे वहाँ से निकलने के लिए। हो सकता है कि आपके अंदर पहले क्या अभी भी हो सकता है कि आपके अंदर थोड़ा फियर इशू है, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि मैं कैसे निकलूँ, कैसे क्या करूँ, ये तो हो नहीं पाएगा, समथिंग इस तरीके का। लेकिन आपको वहाँ से निकाला जाएगा, ओके, कनेक्शन से, टॉक्सिक कनेक्शन से। और बाकी लोगों के लिए मैसेज है कि टॉक्सिक सिचुएशन से आपको निकाला जाएगा, जैसे कि आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में बहुत टाइम से फंसे हुए थे, ओके। जैसे कि मान लीजिए आप किसी ऐसे काम को कर रहे थे जिसमें आपको बिल्कुल भी मन नहीं है करने का, लेकिन आप मजबूरी से कर रहे थे, वैसे काम से आपको निकलवाया जाएगा, ओके, निकलवाया जाएगा। वो डरने वाली बात नहीं है, वो आपको दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा, ओके। तो जहाँ पर आप रहना नहीं चाह रहे हैं लेकिन रह रहे हैं ज़बरदस्ती, वहाँ से आपको निकाला जाएगा। अनकंफर्टेबल जहाँ पर आप फंसे हुए हैं, अनकंफर्टेबल होकर वहाँ से आपको निकाला जाएगा, ओके। और आपको रिलीफ मिलेगा इससे। उस वक्त हो सकता है आपको थोड़ा सा पेन भी हो, लेकिन बाद में आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, आपका सोल ग्रोथ होगा इसमें बहुत ज़्यादा, ओके। आपका इंट्यूशन लेवल भी हाई होगा। और ये जो लास्ट न्यू मून गया है, इससे बहुत से लोगों को कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है अपने लाइफ में, ठीक है ना। आपका इंट्यूशन लेवल हाई होगा, आपको पता चलेगा कि सही क्या है, गलत क्या है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा गुस्सा आपका बढ़ सकता है, तो अपने गुस्से पे थोड़ा काबू रखिएगा। मुझे दिख रहा है कि इस 12 पोर्टल में आप लोगों की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, ओके। आप बहुत ज़्यादा अवेयर हो पाओगे। जो भी चीज़ें आपके साथ घटना घटेगा, मतलब हर एक सेकंड आप कह लीजिए, हर एक सेकंड में जो जो चीज़ें आपको आपके साथ होगा, आप उसे ना अच्छे से लाइक ध्यान, मतलब नोटिस करोगे कि ये जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। बहुत ज़्यादा अवेयर रहना, मॉनिटर करोगे आप हर एक चीज़ को, कि ये जो हुआ, इस इंसान ने जो ये बोला, क्या मतलब है, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। ऐसा नहीं कि एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, ऐसा नहीं है, ओके। तो आपकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और आप इस बात की भी ख्याल रखने वाले हो कि एक्चुअल में आपके अपने कौन है और आपके पराये कौन है। आपके अपने कौन है, आपके पराये कौन है। आप बहुत ज़्यादा पावरफुल भी महसूस करने वाले हो इस 12 पोर्टल के वजह से, ओके। मतलब जैसे ही इमोशनल बैगेजेस रिलीज हो जाएगा, आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल महसूस करोगे। उस स्टक सिचुएशन से जब आप निकल जाओगे तो आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल महसूस करने वाले हो। यहाँ पर ये जो पोर्टल है, मुझे दिख रहा है कि आप बहुत कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाओगे, ठीक है। बहुत कुछ चीज़ें आप लोग मैनिफेस्ट करने वाले हो इस 12 पोर्टल में। थैंक यू लॉर्ड शिवा माँ दुर्गा, थैंक यू सो मच, थैंक यू, ओके। यहाँ से देखते हैं, यहाँ से आपके लिए क्या मैसेज है। यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज है, आपके, मैंने बोला था ना कि मुझे आप लोगों को मतलब पास्ट लाइफ से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको दिखाया जा सकता है। तो यहाँ पर मुझे आप लोगों का कर्मा दिख रहा है, ओके, पास्ट लाइफ का कर्मा। एंड ऑल्सो आपकी कुछ एंसेस्ट्रल कर्मा भी है जो रिलीज होगा इस 12 पोर्टल में, जहाँ पर आप फंसे हुए थे बहुत टाइम से, कि आप एंसेस्ट्रल लिनिएज हीलिंग कर रहे हैं, लेकिन कुछ आपको मतलब आपको उससे छुटकारा ही नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर किसी किसी के लिए, नॉट फॉर ऑल, किसी किसी के लिए पॉसिबिलिटी है कि ये जो एंसेस्ट्रल कर्स आपके ऊपर था उससे आपको मुक्ति मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी जिनके ऊपर एंसेस्ट्रल कर्स है उनके लिए ये मैसेज है कि मतलब 2% लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि एंसेस्ट्रल कर्स कंप्लीटली आप लोगों का खत्म हो जाएगा। और बाकियों का जो मुझे दिख रहा है जिनके ऊपर एंसेस्ट्रल कर्स है, उनका आपको फील होगा कि बहुत कुछ चीज़ें दिखाया जाएगा कि बहुत रिलीज हो रहा है। एंसेस्ट्रल कर्स का जो मतलब एंसेस्ट्रल कर्मा है, ये बहुत रिलीज हो रहा है, बहुत से सोल्स को मुक्ति मिल रहा है, ठीक है, ये आपको दिखेगा। और जिनके ऊपर कोई एंसेस्ट्रल कर्स वगैरह नहीं है, जो पर्टिकुलर अपनी कर्माओं की वजह से फंसे हुए हैं किसी सिचुएशन में, तो वहाँ से आपको रिलीफ मिलेगा, रिलीज होगा। आपका रूट चक्रा की क्लेंजिंग होने वाला है इस 12 पोर्टल में, ज़बरदस्त क्लेंजिंग होने वाला है। तो रूट चक्रा से रिलेटेड मेडिटेशन कीजिएगा, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और जितना हो सके नेचर के साथ कनेक्ट रहेगा। ग्राउंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए इस 12 पोर्टल में, ओके। आपकी मनी ब्लॉकेजेस हटने वाला है। मनी अगर आपका कहीं पे फंसा हुआ था तो वो आपको मिलने के चांसेस है। अगर आप काम में ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, ग्रोथ नहीं आ रहा है, या फिर आपको काम मिलता ही नहीं है, तो वो प्रॉब्लम हटेगा, ओके। तो मनी रिलेटेड जो ब्लॉकेजेस हैं वो रिलीज होने वाला है इस 12 पोर्टल में। थैंक यू सो मच। मुझे कहा जा रहा है कि मैं आप लोगों के लिए ये डेक का यूज़ करूं, ऑप्शन 1 में मैंने नहीं किया था, इस डेक का यूज़ करने के लिए बोला जा रहा है। थैंक यू लॉर्ड शिवा मदर का, प्लीज़ बताइएगा। लैंटर्न, बहुत ही अच्छा। यहाँ पर आप लोग अपनी आइडेंटिटी के लिए काम करने वाले हो। आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपका पहचान क्या है, कौन से इंसान आपका एनर्जी सक कर रहे हैं, कौन से इंसान आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं, वो आपको दिखाया जाएगा। कुछ ऐसे सिचुएशंस क्रिएट होंगे और आप उन लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करोगे। आपकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, आपका विजडम बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है इस 12 पोर्टल में,
तो अपनी जो इनर सेल्फ का जो गाइडेंस आता है उससे इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है। ज़बरदस्ती किसी के भी साथ टाइम स्पेंड मत कीजिएगा कि इसको बुरा लग जाएगा ये वो करके, नो, ऐसा बेवकूफ़ी मत कीजिएगा। थैंक यू लॉर्ड शिवा माँ दुर्गा। प्लीज़ बताइएगा ये 12th पोर्टल मेरे व्यूवर्स के लिए, ऑप्शन 2 के व्यूवर्स के लिए क्या लेकर आ रहा है। थैंक यू। ऑप्शन 1 के लिए तो 3 मैसेजेस आ गए थे यहाँ पर। लेट्स सी आपके लिए कितने आते हैं। थैंक यू। किसी किसी के लिए कोई सिग्निफिकेंट इवेंट क्रिएट होने वाला है इस 12th पोर्टल में। मुझे जीसस क्राइस्ट दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है आपकी हीलिंग बहुत अच्छे से होगा। जीसस क्राइस्ट की पोस्ट वगैरह भी आपको काफ़ी दिखाई दे सकता है, सुनाई दे सकता है जीसस क्राइस्ट का नाम, ओके। तो उनकी प्रेजेंस आपको फील करवाया जाएगा, उनकी हीलिंग आपको दिया जाएगा, मतलब उनके थ्रू आपको हीलिंग प्रोवाइड किया जाएगा। वाओ, डेजी, इनोसेंस, लॉयल्टी एंड प्योरिटी। ये जो टाइम फ्रेम है, ये जो 12th पोर्टल है, इसमें आपकी कहीं ना कहीं डिवाइन के ऊपर आपकी, नॉट ओनली डिवाइन, ओके, आपको यहाँ पर आप डिवाइन के साथ कितना लॉयल है, आप अपने स्पेशल वन के साथ कितना लॉयल है, मतलब आप जिनको दिल से बहुत प्यार करते हैं उनके साथ आप कितना लॉयल है, कहीं ना कहीं उसकी भी एक टेस्टिंग पीरियड है, टेस्ट होगा आपका, ठीक है। यहाँ पर आपको ये बताया जाएगा कि आपका सोल कितना प्योर है और आप कितना इनोसेंस है, वो भी आपको इस 12th पोर्टल में बताया जाएगा पर्टिकुलर इंसिडेंट्स के थ्रू, ठीक है, कि आपके अंदर कितना प्योरिटी है, कितना इनोसेंस है। क्योंकि वक्त जैसे जैसे बीतता जाता है इंसान के अंदर की प्योरिटी खत्म होने लगता है, इनोसेंस खत्म होने लग जाता है, स्पेशली जब इंसान एडल्ट हो जाता है। तो आजकल तो टीनेज में ही खत्म हो जाता है प्योरिटी और इनोसेंस। तो या ईश्वर को लेकर आप कितना डिवोटेड है, ओके, ये आपको बताया जाएगा। आपको आपके ट्रू लव के थ्रू मैसेजेस आ सकते हैं, चाहे वो सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, ओके। ज़रूरी नहीं कि आपको 3D में ही मैसेज मिले, ओके। 5 लाइक ड्रीम्स के थ्रू, ओके, ड्रीम्स के थ्रू भी आपको कोई पर्टिकुलर मैसेज मिल सकता है उस पर्टिकुलर इंसान के थ्रू। हो सकता है वो आपकी ड्रीम में आए और आपको कुछ बता कर जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज कॉल के थ्रू या मैसेज के थ्रू वो पर्टिकुलर इंसान आपको मैसेज दे सकते हैं, तो उन मैसेजेस को ध्यान से देखिएगा, ओके। आपका डिवोशन का टेस्ट लिया जाएगा कि आप अपने उस ट्विन फ्लेम या सोलमेट के साथ कितना लॉयल है, कितना डिवोटेड है आप उनके साथ। कार्मिक के बारे में नहीं बता रही यहाँ पर, कार्मिक नहीं, ठीक है। ट्विन फ्लेम या सोलमेट जो स्पेशल वन है, जिनको आप दिल से बहुत प्यार करते हैं, एक प्योर कनेक्शन है, जो उस इंसान के लिए जो आप कितना डिवोटेड है, उसका भी एक टेस्ट लिया जा सकता है आपको, ठीक है। और अपनी प्रोटेक्शन दीजिएगा, नो डाउट लॉर्ड शिवा माँ दुर्गा आपको प्रोटेक्शन तो देंगे ही, बट आप उनसे मांगिएगा अपनी प्रोटेक्शन। आर्कएंजल माइकल से भी आप प्रोटेक्शन मांग सकते हैं, ठीक है। कुछ लोअर एंटिटीज़ आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, साइकिक अटैक से थोड़ा बच के रहेगा, ओके। ऑप्शन नंबर 2। सो ये आपकी रीडिंग, थैंक यू सो मच। कमेंट सेक्शन में जय शिव शक्ति ज़रूर लिखिएगा, ओके। थैंक यू सो मच, बाय।